आप लोग कह रहा दिया वो उतारेगा नहीं। हाँ 13 को लगा दिए नेगेटिव में। विनोद प्रकाश पांडे जी के सौजन्य से इंद्रप्रस्थपुरम में एकत्र हुए हैं। आज का स्वतंत्रता दिवस अपने आप में खास है। आप अतीत को याद करें। 12 मार्च 2021 12 मार्च 2021 को एक संकल्प लिया गया था कि आजादी का अमृत महोत्सव मनाएंगे हम। पचहत्तर अगर जवाब दे पाए तो ठीक है, वरना आपकी क्लैपिंग ही हमारी जवाब है। किस तरह से नमन हम करें आपका, किस तरह से नमन हम करें आपका। स्वागतम 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 आपका, स्वागतम स्वागतम स्वागतम। कौन था? जैसा कि आपको तो याद होगा, पिछली बार जब हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए थे तो एक स्पोर्ट्सशाला में एक छोटी सी पहल की थी। और उस पहल में ये था कि हम अपने जो आसपास के लोग हैं, जो हीरोज लोग हैं, हीरो से मेरा कहने का भाव ये है कि जिन्होंने अथक प्रयास करके अपनी नेक्स्ट जनरेशन को एक अच्छे मुकाम पर दिया और सोसाइटी में कई बार कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, उनका भी हम सम्मान करना चाहिए। मैं आग्रह करूंगा श्री संतोष श्रीवास्तव जी से, उनका एक जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। और मैं एचएम शर्मा जी से आग्रह करूंगा कि इनको सम्मानित करें, बड़ों का आशीर्वाद करेंगे। आयु शर्मा जी है सर। ये एक छोटा सा प्रयास है कि गार्जियन का अथक प्रयास होता है, परिश्रम होता है, और उस परिश्रम का फल है कि इनको हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी। अब मैं आग्रह करूंगा श्री अश्विनी श्रीवास्तव जी से, इनकी बेटिया ने अभी नीट क्वालिफाई किया है और मैं गणेंद्र जी से आग्रह करूंगा कि लोग माला पहना से कहाँ गुजारा है माला पहना ये बहुत ही एक सिंबॉलिक जेस्चर है। और इन्होंने अपने बहुत ही कठिन परिस्थितियों में इन सब चीजों को सफल बनाया है। इनकी कड़ी मेहनत, लगन और साथ ही साथ बच्ची की अपनी मेहनत के कारण वो आज इस मुकाम पे हैं। अब मैं और ज्यादा समय न लेकर के एक प्रशस्त में एक मोमेंटो रखा हुआ है और मैं चाहूंगा कि हमारे आरएसएम साहब एक मोमेंटो दे करके सर प्लीज। एक छोटा सा मोमेंटो है, सोचा जा रहा था क्या लिखा जाए, तो उस पर लिखा गया है प्राइड ऑफ इंद्रप्रस्थपुरम। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ये प्राइड ऑफ इंद्रप्रस्थपुरम है। और एक छोटा सा ये देखिए और एक विनर का एक सिंबॉलिक। और मैं चाहूंगा कि मैं संतोष जी को देगा तो संतोष जी को प्लीज अच्छी बात, ये संतोष जी को। हाँ। और अब मैं आग्रह करूंगा कि केंद्र भाई साहब से कि वो अश्विनी जी को प्राइड ऑफ इंद्रप्रस्थपुरम, मतलब ये हम लोग के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि इनके बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। ढेर सारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक और छोटा सा कार्यक्रम है जो हम लोग इनको शॉल पहना के सम्मानित करेंगे।
तो मैं आग्रह करूंगा आर एस साहब से और जगदीश लाल जी से कि वो इन दोनों लोगों को एक शॉल पहना करके इनका सम्मानित करें। ये एक प्रयास है, आप सब लोग से भी आग्रह है कि अगर आप लोग आसपास कहीं इस तरीके का कोई बच्चों का अचीवमेंट देखें तो जरूर स्पोर्ट्सशाला में आकर के हमको बताएं, हम किसी न किसी अवसर पर सम्मान करेंगे। हाँ, अब मैं आगे के संचालन के लिए मैं मैनेजर को अनुरोध करूंगा। संतोष जी को आश्रम से सम्मान किया गया। बच्चे इसी तरह बढ़ते रहें, अभिभावक अपने आप खुश नजर आता है। अब मैं से आग्रह करूंगा कि हमें और अश्वनी जी का सम्मान वस्त्र से करें। कहाँ गया है? बिना लक्ष्य के जीने वाले इंसानों की जिंदगी कहाँ अमीर होती है। बिना लक्ष्य के जीने वाले इंसानों की जिंदगी कहाँ अमीर होती है। जब मिल जाती है सफलता, नाम ही सबसे बड़ी जागीर होती है। अब अपने समय पर पहुंचते हुए अब आइए ऐसे आप लोग आइए और अपने आप में जो बेमिसाल स्वतंत्रता दिवस आज हम मना रहे हैं, अमृत आजादी का अमृत महोत्सव, तो सच में से आजादी का अमृत महोत्सव कराया जाए। आइए और आप लोग सबको सामने आ जाइए। हम लोग एक काम कर सकते हैं, अगर ये आप लोग को सूट करे, एक एक आदमी दूसरे का हाथ और एक आदमी इधर झंडा पकड़ ले। बहुत सही। आइए 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 सामने आइए। आप अपना हाथ उनको सौभाग्य है कि आज सोनाली धूप भी इस तिरंगे का सम्मान कर रहा है। बना लीजिए और ये आप समझिए कि आप सभी का हाथ ये झंडे तक कुछ आइए इधर आइए इधर आइए ये सभी हाथ झंडे तक पहुंच गए मेरे देखने। बिल्कुल सारे ये भाव की चीज है और बहुत तो जी ने इस बार अपने आप में जो स्वतंत्रता दिवस अनोखा है, तो हम सब मिल के ध्वजारोहण करेंगे और आजादी का जश्न मनाएंगे। मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, हासिल कहाँ नसीब से होती है, मगर वहाँ तूफान भी आ जाते हैं, जहाँ कश्तियाँ जीत पर होती है। क्या बात आइए कर लो भाई। हो जाएंगे और जब हमारा जा रहा है कुछ ही क्षणों में मेरे का घंटे नीचे हमारा तिरंगा जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाए तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय
की वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। स्वतंत्रता दिवस अमर रहे, स्वतंत्रता दिवस अमर रहे, स्वतंत्रता दिवस अमर रहे। आज हमें मिलता है इंद्रप्रस्थ पूरे में अपनी भाषा हमेशा होती है सूर्य आर्य सिंह। उपस्थित सभी लोग, जैसा कि आप लोगों को दिखा है कि हम लोग यहाँ पर अपने देश स्वतंत्रता जो मनाने के उपलक्ष्य में उपस्थित हुए और उन्होंने जो अपना बहुमत उपस्थित यहाँ पर उसके लिए मैं आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथ ही पांडे जी जिन्होंने इस कार्यक्रम की व्यवस्था की है, इतने भव्य रूप में मैं उनका जो है भी आभारी हूँ और उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि हमारे बीच से हमारे महान भाव ने इस कार्यक्रम के बारे में विधिवत रूप से आप लोगों को सामने जो है व्यक्त रख दिया है, तो इसमें कोई बताने की जरूरत परंपरा चली आ रही है। मैं आप उपस्थिति के लिए मैं आप सभी का जो है फिर अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। जय हिंद। श्री आर्य सिंह साहब का आशीर्वाद वचन हमें मिलता रहे। अब मैं इस अवसर पर अतीत को वर्तमान में बदलने हेतु अपने बीच कितनी भी उपाधियां दी जाए, वरिष्ठ पत्रकार मोहल्ले के अभिभावक कर्मी होगा, तो श्री जगदीश लाल श्रीवास्तव जी से आग्रह करूंगा कि आवे और आज़ादी के पन्ने को पलटने का प्रयास करें, जिससे हमें भी ज्ञान मिले, हमारी अज्ञानता दूर हो। श्री जगदीश लाल श्रीवास्तव जी। आदरणीय बीपी पांडे जी के परिसर में उपस्थित मोहल्ले के सभी सम्मानित गण, समान कर्मा धर्मा साथियों, यह हम सभी के लिए हर्ष का विषय है, अपार हर्ष का विषय है कि आज हम सभी लोग एक साथ इकट्ठा हुए हैं, एक राष्ट्रीय पर्व पर इकट्ठा हुए हैं। यह अवसर आता तो साल में एक बार जरूर है, लेकिन यह अवसर नहीं आता कि हम सभी लोग एक साथ इकट्ठा हो पाए। इन अर्थों में यह एक बहुत ही पुनीत अवसर है और इस अवसर पर हम अपने सभी भाइयों को, मोहल्ले के सभी बांधवों को जो यहाँ नहीं आ सके, उनको भी, महिलाओं को, बेटियों को, बहुओं को, सबको 77वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि यह शुभ दिन हमेशा हमारे जीवन में आता रहे और हम इसी तरह से गर्व से फूले समाते हुए अपने इस तिरंगे को सलाम करते रहें। मित्रों, कार्यक्रम के संचालक आदरणीय भानु प्रकाश नारायण जी, जो मेरे बहुत ही आत्मीय हैं, आप ही लोगों की तरह से, उन्होंने अपेक्षा की है
कि आज़ादी के इस अवसर पर, स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर कुछ बातें अपनी तरफ से जो कुछ मैंने पढ़ा समझा उसको आप लोगों के बीच रखूं। अपने को आप लोगों से दूर पा रहा हूं, अगर आप लोगों की इजाजत हो मुझे बड़ा ये औपचारिक मुझे लगता है, अपने बीच में रहने में ठीक लगता है। तो जैसे पढ़ने पुरानी बातें याद करना कई बार लगता है कि बहुत जरूरी है। गांधी जी निहायत ही बेचैन स्थितियों में नोआखाली की सड़कों पर इधर से उधर दौड़ रहे थे और चाहते थे कि जो भी अप्रिय घटनाएं हो रही हैं वह टल जाती, बच जाती, नहीं होती। वह अपने मकसद में कितना सफल हुए नहीं हुए, इस 76-77 साल के दौरान उसकी तमाम तरह की व्याख्याएं हो रही हैं, तमाम तरह के नैरेटिव गढ़े जा रहे हैं। लेकिन आज की तारीख में मैं यह मानता हूं कि हमारे वो पूर्वज नहीं होते, उनका त्याग और बलिदान नहीं होता, तो शायद आज हम यहाँ इस रूप में उपस्थित नहीं हो पाते। विषय से हट करके राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थितियों को देखा जाए, तमाम तरह के विकट संकट। हिमाचल का हाल आज की तारीख में यह है, आप लोगों ने खबरें पढ़ी होंगी, भूस्खलन हुआ है और बुरी तरह से वहां समस्या खड़ी हो गई। कितना पानी बरसा, हम लोग यहाँ उमस में और बरसात में 2-3 दिन की बरसात में ज़्यादा लगा कि हम लोग ऐसे हैं वैसे हैं, ये कठिनाई वो कठिनाई है। जरा सोचें, हमारे ही देश का वो एक हिस्सा है और बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत सारे लोग शिमला टहल के आए होंगे, वो सब बर्बाद हो गए। यही हाल उत्तराखंड में नैनीताल वगैरह का है। हमें आजादी के बाद जो भूगोल मिला है, मित्रों गौर करिएगा, आजादी के बाद जो हमें भूगोल मिला, जो इतिहास मिला, जो समाज मिला, जो धन दौलत मिली, सिर्फ और सिर्फ आज सवाल उसको बचाए रखने का है। सब कुछ हो रहा है, लेकिन सारा कुछ कई बार लगता है कि कृत्रिम है, बनावटी। और वो उसी तरह से बनावटी है जैसे हम वो इसमें से जो पुराने सारे लोग साथी लोग हैं जो पुराना घी खाए होंगे, आज तक उसका स्वाद खोजते हैं। जो पुराना सुच्चा वाला दूध पिए हैं उसका स्वाद खोजते हैं। जो व्यवहार में आत्मीयता और जो खुलापन था उसमें सोचते कि अब वो कहाँ चला गया, संयुक्त परिवारों का माधुर्य कहाँ चला गया। इन 77 सालों में हमने बहुत कुछ खोया भी है, अब वो लौटने वाला नहीं। मैं आज आप लोगों के बीच में अपने को पा करके मुझे लगता है कि एक अवसर है ये कि हम उन पुरानी बातों को, उन पुराने दिनों को, उन कुर्बानियों को, उन लोगों को याद करें और उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करें
उनको याद करें, उनको नमन करें, और जो हमको दे करके गए उसको हम कोशिश करें कि वो आगे बढ़े। जैसे कहीं किसी कागज पर एक चश्मा बना हुआ दिख जाता है तो हम किसी से पूछते नहीं, समझ जाते हैं कि ये गांधी बाबा का चश्मा है। स्वच्छ भारत और स्वच्छता अभियान का उससे संकेत होता है। एक हमें उस चश्मे से एक दृष्टि मिलती है कि हम अपने समाज को कैसा देखें, उनके सपने क्या थे, और उन सपनों को हम पाने की कोशिश करें, अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। यह एक बेचैनी, एक उतावलापन, एक जज्बात हमारे अंदर उमड़ता है। हमारे अंदर माने आप सभी लोगों के अंदर वो जज्बात उमड़ता है। हम बुजुर्ग साथी आज के दिन यह संकल्प ले, हम ग्लोबल से लोकल में चीजों को लेके देखना चाहते हैं। हम अपने गांधी जी के उस चश्मे से हम अपने मोहल्ले को कैसे देख रहे हैं, सफाई कैसे देख रहे हैं, आपसी संबंधों को कैसे देख रहे हैं, नाते रिश्ते कैसे देख रहे हैं, बहू बेटियों को कैसे देख रहे हैं, बंधुत्व कैसा देख रहे हैं, इन सब को अगर कहीं से हमको कमी लगे, ये सभी वरिष्ठ नागरिकों का फर्ज है। मैं आप सभी लोगों से अपील करता हूँ, यहाँ बहुत हमारे नौजवान साथी भी हैं, उनके कंधों पर ये जिम्मेदारी ज़्यादा है। जैसे उसको और बढ़ाने की कोशिश करें, उन चीज़ों को और बेहतर करने की कोशिश करें। इस पर संतुष्ट न हो जाएं कि आज से 4 साल पहले हमारा मोहल्ला तो बहुत खराब स्थिति में था या बहुत अच्छी स्थिति में था, अब हमारा काम खत्म हो, या हम अब सबको जानते हैं तो अब दोस्ती का हाथ और आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, या यही काफी। आज भी मैं महसूस करता हूं ग्लोबल चीजों को लोकल में लाके नोआखाली से पहुंच गया इंद्रप्रस्थपुरम में, तो आज भी मैं इस शिद्दत से इस बात को महसूस करता हूं कि अभी हमारी जिम्मेदारियां खत्म नहीं हुई, हमें अभी और बहुत कुछ करना बाकी है, हम लोग को लगना चाहिए। जैसे ग्लोबल अगर देखेंगे, आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, अमेजन के जंगलों में भयंकर आग लगी। अमेजन के जंगलों को कहा जाता है कि पूरे एशिया का वो फेफड़ा है, और वो आग अभी बुझी नहीं, सारी शक्तियां लगी हुई, कैसे भरपाई होगी? कुछ न करें, प्राण वायु ऑक्सीजन के लिए हमारे मोहल्ले में जो पौधे लगे थे उसमें से बहुत सारा हम ही लोगों की लापरवाहियों के नाते विनष्ट हो गए। तो ये सारी बातें हैं। यह जो आज का पवित्र दिन है, मुझे लगता है कि इस अवसर पर हमें इन चीज़ों को भी याद कर लेना चाहिए। हम अपने बलिदानी पूर्वजों को याद कर रहे हैं, तो हमारी जो आज की जिम्मेदारी है, जहां हम खड़े हैं जिस जगह, उस जिम्मेदारी का भी हमें निर्वहन करना चाहिए, याद करना चाहिए। मैं पुनः आप सभी लोगों को अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रपिता बापू जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। सर्वस्व उत्सर्ग करके यह स्वतंत्रता आपको दिलाई, उसको इस उपलक्ष्य में याद करते हैं, उनको नमन करते हैं। कई बार हमें स्वतंत्रता मिलते मिलते रह गई, यह आप हम सभी जानते हैं। चौरी चौरा का कांड हुआ जब 1922 में, उस समय पूरा देश आंदोलित था और लगा कि स्वतंत्रता मिल जाएगी, लेकिन गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया
फिर 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा तो सुभाष चंद्र बोस ने गांधी को पत्र लिखा, गांधी जी को, कि बापू अगर आज स्वतंत्रता नहीं मिली तो हमारी स्वतंत्रता फिर जो है 50 साल पीछे चली जाएगी। इसलिए हमें एकजुट होकर के स्वतंत्रता के लिए सशस्त्र आंदोलन करना चाहिए। और इस क्रांतिकारी अभिवादन के साथ सुभाष बाबू का जब यह प्रस्ताव नहीं कांग्रेस में पारित हो सका तो उन्होंने कांग्रेस त्याग करके और विदेश में जाकर के आजाद हिंद फौज की स्थापना की और स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व उत्सर्ग कर दिया। जिनके संदर्भ में लेखक लिखता है कि किसी किसी को कभी कभी ऐसा होता है कि किसी को विधाता सब कुछ दे करके, सुभाष बाबू के पास सब कुछ था, लैंडलॉर्ड परिवार से थे, उनके पिताजी बहुत बड़े वकील थे, बुद्धिमत्ता में कहीं कमी नहीं थी, आईएएस की परीक्षा उन्होंने पास की थी, आईएएस थे, लेकिन यह सर्वस्व त्याग करके, सोचें आप, विचार कर रहे हैं, देश के हित के लिए देश छोड़ करके गुमनाम तरीके से विदेशों में जाकर के इस देश की आजादी के लिए लड़े। वर्तमान, ये थोड़ा सा एक झलक मैं बता रहा हूं, वर्तमान में आपका क्या कर्तव्य है, वर्तमान परिस्थितियों में राष्ट्र के प्रति आपका क्या दायित्व बनता है। हम अपने परिवार के प्रति दायित्व का पूरा कर लेते हैं, लेकिन समाज के प्रति दायित्व पूरा करने में सभी लोग, अगर हम अपने समाज के प्रति भी दायित्व का निर्वहन करें तो निश्चय ही यह देश आगे बढ़ेगा। समाज जब आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा, राष्ट्र आगे बढ़ेगा। आप सभी को पता है कि 17वीं सदी तक भारत विश्व का जो है चौथाई आय, 25% जो है सकल आय, विश्व की सकल आय की 25% आय जो है भारत की थी। आज इकोनॉमी में, विश्व की इकोनॉमी में हमारा हिस्सा 4% है। आप देखेंगे, विश्व के इतिहास का अध्ययन करेंगे तो कहीं भी 16वीं सदी तक जब राजा महाराजा हमारे वहां हुआ करते थे, इतने बड़े बड़े जो है किले किसी देश के इतिहास में, सिंधु घाटी की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, यही सभ्यताएं, चीन की सभ्यता, विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में यही सभ्यता न है। आज जो विकसित देश हैं, इनकी कहीं कोई सभ्यता थी क्या? तो आज हम अपने देश को, अपने समाज को कैसे उन्नत के रास्ते पर ले जा सकते हैं, उसमें हम क्या योगदान कर सकते हैं, किसान क्या योगदान कर सकता है, हम अपने कॉलोनी के विकास में क्या योगदान कर सकते हैं, यह हमारा आपका सबका कर्तव्य है। और मरते तो सभी हैं। मैथिली शरण की लाइन, विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो की याद जो करें सभी। तो आप कुछ ऐसा कर जाएं, नहीं देश तक आपका नाम पहुंचे तो कॉलोनी में तो नाम अमर रहे। हम जगदीश लाल जी से प्रेरणा लेते हैं, भानु बाबू से बहुत बहुत प्रेरणा लेते हैं। आर्य सिंह साहब हैं, जब भी मैं टहलने जाता हूं तो देखता हूं झाड़ू लेकर के बेचारे 1 घंटा जो है लगे रहते हैं। हम क्या योगदान कर सकते हैं कॉलोनी के विकास में, कॉलोनी के एनवायरनमेंट में, यह मेरा क्या कर्तव्य है, इस पर जरूर विचार कर लें। अंत में रामधारी सिंह दिनकर की यह लाइन कह करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। पीकर जिनकी लाल शिखाएं, उगल रही लूलपट दिशाएं, जिनके सिंहनादों से शामी धरती रही अभी तक जो डोल, कलम आज उनकी जय बोल, वाणी आज उनकी जय बोल। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। बहुत धन्यवाद आपको। क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा।